तो हेलो बच्चों, डाउटनेट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कि यहाँ पे जो एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न साबित यहाँ पे होने वाला है। तो जितने भी छात्र 2022 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए प्रश्न जो कि यहाँ पे बहुत ही खास आपका जो कि होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आपको जो कि यहाँ पे अच्छे से देखना है और लर्न भी आपको जो कि करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे हम रखे हैं और सारे प्रश्न को आपको जो कि यहाँ पे आंसर भी आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके 2022 में एग्जाम जो होने वाला है मैट्रिक का, उस एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे साबित होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि 6.4 जो है किसका पीएच मान होता है। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि 6.4 है ये किसका पीएच मान होगा। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, दूध का है, नमक का है, रक्त का है और नींबू का है। तो देखिए आप सभी को बताना है कि 6.4 है किसका पीएच मान होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दूध होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 आपका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नमक का पीएच मान कितना होता है, तो देख लीजिए नमक का पीएच मान आपका जो कि 7 होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7 आपका जो कि 4 होता है। ठीक है, और नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2 आपका जो कि 4 होता है। देखिए सभी का पीएच मान यहाँ पे हम आपको जो कि लिख दिए हैं, तो सभी पीएच मान को आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। किसी का भी यहाँ पे पीएच मान आपसे जो कि पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आपको बताना है कि इनमें से जो है आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी में है घास, बकरी तथा शेर है। ऑप्शन सी में क्या है, बकरी, गाय तथा हाथी है। ऑप्शन डी यहाँ पे घास है, मछली तथा बकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, घास हो जाएगा, बकरी है तथा शेर। ठीक है, तो घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, और बकरी को कौन खा जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे शेर खा जाएगा। इस सभी का श्रृंखला है आहार श्रृंखला। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया आपका जो कि द्वितीय उपभोक्ता, आपका जो कि तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हरे पौधे आपका जो कि क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहे जाते हैं, उपभोक्ता कहे जाते हैं, अपघटक कहे जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पादक आपका जो कि उत्पादक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में आपका जो कि पाया जाता है। तो ओजोन मंडल आपको किस परत में पाया जाता है, तो बताना है। पहला ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल है, ऑप्शन बी में है आयन मंडल है, ऑप्शन सी यहाँ पे जो कि समताप मंडल है, और ऑप्शन डी यहाँ पे जो कि आपका वाह्य मंडल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओजोन परत आपको जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और ओजोन परत जो है हमें कौन से किरण से बचाता है, तो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी तक आने से जो है कि हमें जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को जो कि सोख लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ओजोन परत आपका जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन का निर्माण होता है। अब बताइए आपको जो है ओजोन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन के 2 अणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण से, ऑक्सीजन के 2 परमाणु से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। ठीक है, तो ओजोन में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, और उस ऑक्सीजन को हम लोग किस टाइप से यहाँ पे संकेत करते हैं, तो O3 से जो है हम लोग ओजोन को लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। बताना है आप सभी को कि जो अधातु होता है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, उदासीन होता है, फिर अम्लीय होता है, या फिर आपका क्षारीय होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो देखिए जो अधातु आपका होता है, हम आपको कई बार बताए हैं कि अधातु का ऑक्साइड जो है हमेशा जो कि अम्लीय होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वही धातु की बात किया जाता तब धातु का जो ऑक्साइड होता है तो क्षारीय होता है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखें। अधातु की बात किया जाए तो अम्लीय हो जाएगा, और धातु की बात किया जाए तो यहाँ पे जो कि क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, अ से धातु हो गया और अ से आपका जो कि अम्लीय हो गया, नहीं अम्ल हो गया, यानी एसिड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होना आपका जो कि स्टार्ट होने लगता है। तो देखिए मुंह का पीएच मान आपका जो है 5.5 से कम होने से क्या होता है, दांतों का क्षय होना आपका जो कि स्टार्ट होने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा जो है प्रवाहित होती है, धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा है, ऑप्शन बी में आपका जो कि दृष्ट धारा दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे ए एवं बी जो कि दोनों है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायनेमो होता है इससे कैसी धारा प्राप्त की जाती है, तो दिष्ट धारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, और दिष्ट धारा को हम लोग डीसी धारा भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे डीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मलेरिया है, हाथी पांव रोग है, HIV एड्स है, और डी ऑप्शन सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, HIV एड्स। एड्स जो आपका जो है वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, मलेरिया आपको प्रोटोजोआ रोग होता है, हाथी आपका जो कृमि रोग होता है, और HIV एड्स आपका जो है वायरस जनित आपका जो कि रोग होता है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जो कि बहुत सारे प्रश्न करवाए भी हैं, और आगे हम आपको इसी टाइप के प्रश्न आपको जो कि करवाते रहेंगे। और तो आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ में बने रहना है, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।